सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कंपनी प्ले करती है, जहाँ सबसे ज़्यादा से किस सेगमेंट से कंपनी ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करती है या फिर किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर करंट बेसिस के ऊपर भी डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड है, वो प्रेडिक्शन दोस्तों नहीं कर सकते। सेकंड जो हमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है, और थर्ड हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड है एज वेल एज ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पैसेंजर व्हीकल्स के और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमें लगातार टाटा मोटर्स को मिल रही है, जिसके चलते आज के दिन अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी नज़र आई, तेजी में नजर आई। इसी की वजह से हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर 1% से ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है और करंटली 418 रुपये की क्लोजिंग हमें इसके अंदर हो चुकी है। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो इनके रेवेन्यूज़ के अंदर और इनके नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें नज़र आ सकती है। अगर रेवेन्यूज़ के अंदर जंप आए, अगर नेट प्रॉफिट के अंदर जंप आए, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर भी जंप नज़र आएगी। और अगर फाइनेंशियल्स के अंदर कंपनी के अंदर जंप हो तो कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर जंप होगी। एज वेल एज अगर पैरामीटर्स के अंदर जंप हो तो कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से जंप हमें नजर आ सकती है। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, जो कि रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट के अंदर ही इंक्रीज हमें निकल के आ सकती है। सबसे पहले अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स टू इंक्रीज प्राइजेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स अप टू 2% फ्रॉम जैन 2023, यानी कि जैन 2023 नए साल के अंदर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइजेस के अंदर हमें इंक्रीज करने वाले 2% की, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 रुपीज़ अगर किसी भी एक चीज़ की प्राइस होगी या फिर व्हीकल्स की अगर प्राइस होगी तो 102 रुपये हमें प्राइस फाइनली बाद में जैन 2023 से आपको निकल के आ जाएगी। तो ये एक फॉरेन एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इसी के चलते आपको प्राइस के अंदर जंप निकल के आएगी। यहाँ भी आप यह देख सकते हो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर, दिस विल बी द फर्स्ट प्राइस हैक फॉर टाटा CV यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स इन द कैलेंडर ईयर 2023. In 2022 the commercial vehicles major prices it increase its prices 4 times in Jan, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, यानी कि 2022 के अंदर 4 बार कंपनी ने प्राइस कमर्शियल व्हीकल्स की इंक्रीज कर चुके हैं और फिर जैन 2023 के अंदर भी इंक्रीज करने वाले हैं। तो अगर प्राइस दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो ज़रूर कंपनी को बेनिफिट और ज़्यादा हमें निकल के आएगा। पहले तो बेनिफिट मिलता ही था, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर उससे भी ज़्यादा का बेनिफिट निकल के आएगा। इसके अंदर शेयर प्राइस के अंदर बूस्ट हमें निकल के आएगा, जंप हमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके सेकंड अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। टाटा मोटर्स टू पार्शियली सेल स्टेक इन सब्सिडी टाटा टेक विया IPO। तो टाटा का एक IPO आने वाला है। तो यह कंप्लीट बेसिस के ऊपर न्यूज़ दोस्तों आप यह देख सकते हो। टाटा ग्रुप का एक फिर से दोस्तों IPO आने वाला है, जिसका तो कौन सा IPO है, तो IPO का दोस्तों आप ये नाम देख सकते हो, टाटा प्ले का। तो बेसिकली न्यूज़ अगर आप देखोगे, द IPO वुड बी द टाटाज ग्रुप फर्स्ट सिंस इट लिस्टेड TCS इन 2024, यानी कि लास्ट जो IPO लिस्ट हुआ था TCS का 2004 में ये IPO स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था। और अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो 18 साल बाद टाटा ग्रुप के अंदर फिर से एक और हमें कंपनी लिस्ट होने वाली है, फिर से IPO हमें लिस्ट होने वाला है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आपको निकल के आएगा। तो ओवरऑल एक फुल डिटेल अभी तक कंपनी के तरफ से अनाउंसमेंट नज़र नहीं आई, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या प्रोसीजर निकल के आएगी, डेट्स क्या है, वो अभी तक कंपनी ने मेंशन नहीं किया। लेकिन जब भी कंपनी मेंशन कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ चुकी है और इसका जरूर बेनिफिट टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके टारगेट्स के ऊपर। तो ब्रोकर्स के टारगेट निकल के संजीव भसीम जी ने हमें एक टारगेट नज़र आया है। तो करंटली अगर आप देखोगे 408 रुपये की क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर हो चुके हैं और टारगेट प्राइस जो इन्होंने दिया है 446 रुपीज़ का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दे चुके हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे करंट प्राइस से, कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं, एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट दिया है। अगर कंटिन्यूसली मार्केट 2 दिनों के अंदर अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर 2 से 3 दिन तेज़ी होगी तो ये टारगेट जल्दी हमें अचीव हो जाएगी। तो जो भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर अपडेट्स निकल के आए थे मैंने 100% आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 15% गिरावट के अंदर नजर आया है और कंसोलिडेशन फेज के अंदर नजर आया है। तो जो भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले और कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले उस कंपनी को बाइंग कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी उस कंपनी के निकल के आ सकती है। इसका अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो हमें 500 रुपीज़ का एक रजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल की दोस्तों अगर बात की जाए 390 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल निकल के आया है। इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें टाटा
मोटर्स लगातार ट्रेड करते हुए नजर आई है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 16 दिसंबर निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बारे में, 1770 रुपये की क्लोजिंग है। पिछले एक सालों में 60% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। मार्केट कैप भी देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें ग्लोस्टर लिमिटेड के बारे में, तो ग्लोस्टर लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से कौन से सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप ग्लोस्टर लिमिटेड की पैरामीटर्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर हमें डिसेंट तरीके से ग्रोथ निकल के आई, जिसके चलते अगर आप इस कंपनी का Q2 का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे यानी कि सितंबर क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, नेट इनकम के अंदर जंप है, EPS के अंदर जंप है और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप नजर आई है। तो इनके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 72% की होल्डिंग है। DIs की अगर बात की जाए तो DIs ऑलमोस्ट 15% के आसपास होल्ड कर रही है और पब्लिक हमें 13% के आसपास हमें होल्ड करते नजर आई है। तो ग्लोस्टर एक स्मॉल कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है, जिसके चलते बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप बाइंग भी करना चाहते हो छोटे अमाउंट लगा सकते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि कंपनी एक तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है और अच्छे खासे डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, रिलायंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रिलायंस के अगर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन पॉजिटिव मात्रा में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 2662 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें निकल के आई है। रिलायंस का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस मॉडल बहुत गजब का है। एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी ने अपना बिजनेस रेडी कर चुके हैं। जिन सेगमेंट के अंदर जंप आने वाले फ्यूचर में नजर आएगी उसी सेगमेंट के अंदर कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती है और बाद में एक डिमांड जो एग्जीक्यूट करती है फुलफिल करती है। उसके चलते कंपनी का जो भी रेवेन्यूज होता है, जो भी बेनिफिट होता है, जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी का जनरेट होता है, उसके अंदर कम सालों के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमें रिलायंस दे चुकी है। तो रिलायंस के अंदर ब्रोकर्स के टारगेट्स निकल के आए हैं। तो टारगेट अगर आप देखोगे 2840 रुपीज़ की टारगेट्स हमें एनालिस्ट लोगों ने, ब्रोकर्स लोगों ने देते हुए नजर आए हैं, जो कि एवरेज टारगेट इन्होंने दिया है। यानी कि अगर आप दोस्तों करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डिसेंट तरीके से टारगेट रिलायंस के अंदर मिल चुका है। और रिलायंस का अगर आप पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी कंपनी 10% की पॉजिटिव मात्रा में हमें निकल के आई है, लेकिन फिर भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें बिलोंग करती है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 2800 रुपये का रजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 2400 रुपये का सपोर्ट लेवल निकल के आया है। इन्हीं प्राइस रेंज के अंदर हमें कंपनी फंसी हुई है। एक बार कंपनी 2800 रुपये के ऊपर अगर निकल जाए, सस्टेन कर पाए, तो इसका जो टारगेट है 3200 रुपये के आसपास भी हमें निकल के आ सकता है। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।